नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी शिक्षा संबंधी जानकारी आप तक पहुंच सके और जिम्मेदारों तक भी पहुंच सके। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन में देख ही रहे हैं कि वर्ग 2 में मिला धोखा, नाम मात्र के पद, सिलेबस भी ऐसा जैसे बीएससी और एमएससी पढ़ाना हो। वर्ग एक वेटिंग अभ्यर्थियों के पास पदवृद्धि ही एकमात्र रास्ता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है यह बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा है कि वर्ग 2 का जो रूल बुक है वह जारी कर दी गई है। और उस रूल बुक में नाम मात्र के पद दिए गए हैं, और उसमें से भी नाम मात्र के पद, और उसमें से भी 50% अतिथि आरक्षण, 50% महिला आरक्षण। तो पूरी भर्ती एक तो नाम मात्र के पदों में की जा रही है और ऊपर से पूरी भर्ती आरक्षण भर्ती हो गई है। और इस भर्ती का सिलेबस अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप आईआईटी की पढ़ाई करने जा रहे हैं, या आप आईआईटी वाले बच्चों को पढ़ाने का आपको मौका मिलेगा। तो अब देखिए कितना, यानी विभाग को इतना भी ज्ञान नहीं है कि आप माध्यमिक शिक्षक की भर्ती कर रहे हो, जिसका जो काम है वह 6वीं से लेकर 8वीं तक की कक्षा को पढ़ाना होता है ना। उसमें तो ये जो सिलेबस में दिया गया है, आपने अगर सिलेबस को गंभीरता से देखा होगा, मैं एक अगर गणित के सिलेबस की बात करूं तो गणित में जो सिलेबस दिया गया है उसमें आपका संख्या पद्धति वह भी बिल्कुल अलग प्रकार की संख्या पद्धति, बहुपद दिया गया है, त्रिकोणमिति दी गई है ना। उसमें आपका अलजेब्रा दिया गया है, उसमें निर्देशांक ज्यामिति दी गई है ना। उसमें अवकलन समाकलन जो कि 11वीं और 12वीं में पढ़ाया जाता है, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो अब आप देख सकते हैं कि सरकार यानी पढ़ाना कुछ और है और सिलेबस में कुछ और दिया है। अरे जो अभी 6वीं से लेकर जो माध्यमिक कक्षा होती है, 6वीं से लेकर 8वीं तक, उसमें आपका जो एक सामान्य जनरल गणित होती है वह पढ़ाई जाती है ना। ये तो आपने उच्च माध्यमिक का सिलेबस दे दिया, उच्च माध्यमिक से भी ऊपर का सिलेबस आपने दे दिया, यानी जैसे कि आपको एमएससी और बीएससी पढ़वाना हो, यानी प्रोफेसर बनवाना हो गणित का, आपने ऐसा सिलेबस दे दिया है। तो कितना बड़ा धोखा जो मध्य प्रदेश के जो शिक्षक बनने की तैयारी करते हैं छात्रों के साथ, ये धोखा हुआ है ना। आप देख सकते हैं। तो यह जो भर्ती है यह बिल्कुल भी सिलेबस, यह तो मैंने आपको एक गणित का सिलेबस बताया, ऐसे ही साइंस का सिलेबस है जैसे आपको साइंटिस्ट बनाना हो। तो यह सिलेबस किस विचारधारा के द्वारा बनाया गया है ना, क्योंकि ऐसा सिलेबस तो उच्च माध्यमिक शिक्षक का भी गणित का नहीं था, है ना। जिसमें कि उसमें तो ठीक है, उच्च माध्यमिक शिक्षक का एक बार सिलेबस होता तो लोगों को संतोष भी रहता कि चलो वहाँ पे 11वीं 12वीं में गणित में अवकलन समाकलन पढ़ाया जाता है। लेकिन यह सिलेबस तो बिल्कुल डिफरेंट है ना। और एक नियम और इसमें जारी किया गया है कि अगर आपने पात्रता परीक्षा, भले आप आरक्षित कोटे से हैं, आप एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस वाले कोटे से हैं, लेकिन अगर आपने 90 से कम अंक प्राप्त किए हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि जो आरक्षित कोटा है उसके लिए पात्रता परीक्षा में पास होने का जो मार्क्स है वह 75 से ऊपर है। तो अगर जिसने 75 और 90 के बीच में अंक पास करके पात्रता परीक्षा पास की है, आरक्षित वर्ग के लोग, वह जनरल में फाइट नहीं कर पाएंगे। यह भी एक नियम बनाया गया है। हाँ, वह जनरल में जरूर फाइट कर पाएगा जिसने, वह आरक्षित कोटि का तो है लेकिन जिसने पात्रता परीक्षा 90 से ऊपर अंकों के साथ पास की है तो वह जनरल कोटे में फाइट कर पाएगा। यह एक नया नियम इस भर्ती की जो रूल बुक है उसमें दिया गया है ना, जिसको आप देख सकते हैं रूल बुक पर जाकर। तो अब आप देख सकते हैं कि कितना, यानी छात्रों के साथ अन्याय किया जा रहा है ना। फ्रेश भर्ती को सबसे पहले तो आपने इतना आरक्षण कर दिया कि उसको आरक्षण भर्ती बना दिया। और ठीक है, चलिए आरक्षण से किसी वर्ग का भला होता है, किसी वर्ग, लेकिन वो भला कब होगा जब आप पद देंगे। जब आप पद ही नहीं देंगे भर्ती में तो वह उसको आरक्षण का फायदा किस प्रकार मिलेगा। आप देख सकते हैं अगर अंग्रेजी और गणित को अगर छोड़ दें, है ना, तो
बाकी पदों में तो नाम मात्र के पद दिए गए हैं, है ना। और बल्कि पद बहुत खाली हैं, लेकिन नाम मात्र के पदों में भर्ती की जा रही है, आप देख सकती हैं। तो वही हाल जो वर्ग 1 का हुआ था नाम मात्र के पदों में, वही वर्ग 2 का भी है। तो वे अभ्यर्थी वर्ग 1 के जो वेटिंग में हैं और जो यह सोच रहे थे कि वर्ग 2 में अच्छे पद आएंगे, हम वर्ग 2 की तैयारी करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि वर्ग 2 का एक तो सिलेबस इतना कठिन दे दिया, और सिलेबस के साथ साथ आपको पढ़ने का मौका ही नहीं मिल रहा है। पूरा सिलेबस नया है, और आपकी 20 मार्च से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, 2 महीने भी आपके पास नहीं है। अब आप समझ सकते हैं क्या तैयारी करेंगे आप। तो ठीक है, तैयारी करने वाले तो करेंगे 2 महीने में, चाहे जैसे करें, है ना, लेकिन यह बहुत ही अन्याय है। तो जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं वर्ग 1 के, जो वर्ग 2 भी क्वालिफाई हैं, उनके सामने सिर्फ एक ही रास्ता है, अगर आपको सरकारी नौकरी पाना है और शिक्षक बनना है, तो वर्ग 1 में जो पद वृद्धि की मुहिम चल रही है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, और सभी वेटिंग अभ्यर्थी, क्योंकि यही रास्ता है, आपको बता दें, है ना। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि एक तो पद कम और वर्ग 2 में कंपटीशन भी बहुत है। तो आप ये बिल्कुल मत भूलिए कि वर्ग 2 में कंपटीशन बहुत है और पद भी कम है। तो वर्ग 1 में पद वृद्धि अगर आपने अपनी संख्या बल और बाहुबल के साथ संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन के द्वारा अपनी बात को सरकार तक बुलंदी के साथ अगर पहुंचा दिया, तो बिल्कुल आपकी पद वृद्धि हो जाएगी। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को एकजुट होकर अधिक से अधिक संख्या में घर से निकलिए, चाहे वो वेटिंग बहनें हों, चाहे वेटिंग भाई हों, चाहे वेटिंग अतिथि शिक्षक हों। आप देख सकते हैं, आपने अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण तो दे दिया, लेकिन जब पद ही नहीं देंगे तो वो आरक्षण का क्या करेंगे। तो इस चीज़ को सभी अभ्यर्थियों को, जो वर्ग 1 वर्ग 2 की तैयारी करते हैं, उनको समझना होगा, और एकजुटता के साथ वर्ग 1 की जो पदवृद्धि की जो मुहिम है उसमें लगातार साथ देना पड़ेगा। आपके नेतृत्वकर्ताओं का, जो आपके नेतृत्व करता है ना, जो आपकी पदवृद्धि के लिए दृढ़ संकल्पित है, लेकिन उनकी ताकत भी तभी बढ़ेगी जब आप घर से निकलेंगे और उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर जो आपकी न्याय संगत मांग है ना, उसमें आप सहभागिता देंगे। तो आप देख सकते हैं कि अब मध्य प्रदेश में जो माध्यमिक शिक्षक हैं, सिलेबस तो वैसा दिया गया है कि वह एमएससी और बीएससी पढ़ाने वाले हैं। और एक चीज़ और है कि आपने इतना सिलेबस दे दिया है, लेकिन योग्यता तो मास्टर डिग्री है नहीं इसमें, तो वह किस प्रकार से इस योग्यता को उसने पढ़ाई की होगी। तो सिर्फ पद वृद्धि ही एक रास्ता है। सभी वेटिंग अभ्यर्थी तैयार हो जाएं। अगर अभी भी आप तैयार नहीं हुए, तो अब आप देख सकते हैं कि फिर शिक्षक भर्ती में शिक्षक बनने का जो मौका है वह आप खो देंगे। इसलिए आप वर्ग 1 की पदवृद्धि के लिए सभी लोग तैयार हो जाएं। तो क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, वर्ग 1 पदवृद्धि ही रास्ता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।